हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। साथ ही दुर्गा पूजा पे सभी को हार्दिक अभिनंदन। बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा और उस दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पे बनने वाली यमी टेस्टी खिचड़ी, जिसे खाते ही पेट भर जाए पर मन नहीं। सुपर टेस्टी, सुपर यमी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलुन दुर्गा पूजो स्पेशल भोगेर खिचुड़ी तेरी कोरा शुरू करी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप मूंग दाल एक पैन में लेते हैं और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट भून लेते हैं। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है और जब इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे, हल्का कलर चेंज होने लगे जैसा कि हो रहा है, तो बस अभी चलाना बंद कर दीजिए और फ्लेम बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। और इस बाउल में निकालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने 1 कप के करीब पानी डाला है और इसे अब ढक करके एक बार अच्छी तरह से चला लीजिए और फिर इसे ढक करके 1 घंटे के लिए एक साइड में रख दीजिए। अब हम ठीक इसी तरह से आधा कप ले लेते हैं गोविंद भोग राइस। ये बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत सुगंधित होता है और खाने में इसका टेस्ट लाजवाब होता है। ये ना हो तो कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं, लेकिन आधा कप ही लीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से 2 पानी धो लेते हैं और फिर इसमें हम 1 कप के करीब पानी डाल करके अच्छी तरह से भिगो करके 1 घंटे के लिए इसे भी साइड में रख देते हैं। 1 घंटे के बाद एक पैन में हम ले लेते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज्यादा बेटर बनता है। फिर मैंने 2 आलू को बड़ा बड़ा रफली 3-4 हिस्से में कट कर लिया था और उसे डाल दिया है। अब इस आलू को हम गोल्डन होने तक अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, फ्लेम को हाई रखिएगा। ये देखिए कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ा सा रेडिश कलर आने लगा है। इतना ही हमें तलना है, तो इसे फटाफट अब निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे आलू निकल चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालते हैं थोड़े से गोभी को, फूल गोभी को, और इसे भी अच्छी तरह से उसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका भी कलर थोड़ा पिंक होने लगे तो इसे भी आलू की तरह निकाल करके अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने गोभी बिल्कुल पक चुकी है, तो गोभी को भी निकाल करके हम साइड कर लेते हैं। दोनों ही 50% तक हमें पकाना है। और अब उसी कढ़ाई में हम फिर से तेल डाल देते हैं। 1 चम्मच पहले था तेल और 1 चम्मच डाल दिया है। फिर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है आधा चम्मच के करीब, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, 1 तेज पत्ता डाल दिया है और इन सबको थोड़ा सा हल्का सा चटका लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते को। तो मैंने फ्रेश धुली हुई कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से सुखा करके डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया कलर आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया बढ़ा देता है कड़ी पत्ता। फिर 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसे थोड़ी देर पकाते हैं 30 सेकेंड तक। इसके बाद अदरक ग्रेट करके हम डाल दिए हैं 1 इंच के टुकड़े को और साथ ही डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। इसे भी जरूर डालिएगा अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। चलिए अब कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर डाला है और 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। अब इसे थोड़ी देर भूनते हुए पका लेते हैं, फ्लेम को लो मीडियम करके। बहुत थोड़ा सा 2 पिंच बराबर नमक भी डाल दिया है, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है नमक डालने से। जब तक ये पकता है तब तक चलिए हम दाल को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो हो चुका है। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छी तरह से भीग चुकी है, लेकिन अभी तक हमने दाल को धोया नहीं था, तो 2 पानी धो लिया है और अब हमने सारा पानी निकाल करके सेपरेट कर लिया है। ठीक इसी तरह से चावल को भी चेक करते हैं। तो चावल तो पहले हमने 2 पानी धो करके रेडी किया था, तो इसे बहुत ज्यादा धोना नहीं है। चावल भी काफी सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके पानी को हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और चलिए अब चेक करते हैं मसाले कितने भुने हैं। तो ये देखिए मसाले काफी सूख भी चुके हैं, तेल रिलीज भी कर रहे हैं, बहुत परफेक्ट बने हैं। तो फ्लेम बंद करके एक साइड में रख देते हैं और एक दूसरी कढ़ाई लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं मूंग दाल को और ठीक इसी तरह से हम डाल देते हैं चावल को भी। तो जितना चावल था सब चावल भी डाल दिया है। मैंने इक्वल अमाउंट में चावल और मूंग दाल लिया है, यानी आधा आधा कप। रेशियो याद रखिएगा। और इसके बाद हम इसमें जो मसाले हमने भून करके रखे ना दूसरी कढ़ाई में, वो सारा मसाला हम डाल देते
देते हैं और फिर बड़े कप से हम 2 कप पानी डाल देते हैं। अब सारी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें आपस में घुल मिल जाए और फ्लेम को फिलहाल थोड़ा हाई रखिएगा। और इसके बाद डाल दीजिए आलू के कटे हुए पीसेस और इसके साथ ही हम नमक भी इसी वक्त डाल देते हैं। और हरा फ्रेश मटर भी मैंने धो करके रखा था तो उसे भी हमने डाल दिया है। ये मैंने आधा कप के करीब मटर लिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसे ढक करके कम से कम लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकने दीजिए। 7 मिनट का टाइम हो चुका है। चलिए लीड हटा करके एक बार चेक कर लेते हैं। पानी तो हमने इतना डाला था कि बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं क्योंकि गोभी को भी तो पकना है। थोड़ा कम टाइम लगता है गोभी को पकने में, इसलिए मैंने बाद में डाला है। और फिर इसमें हमने 2 कप के करीब पानी और डाला है। इस बार हम गर्म पानी डालेंगे और सबको अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लीजिए और ढक करके 5 मिनट और पकने दीजिए। 5 मिनट और पक चुका है तो चलिए लीड हटा करके एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी खिचड़ी तो देख करके लग रहा है कि काफी अच्छी पक चुकी है, लेकिन इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। एक चावल को हाथों में मसल करके भी चेक कर लीजिएगा, अगर अच्छी तरह से मसली जा रही है यानी कि जरूरत नहीं है। अब इसी वक्त हम इसमें गुड़ मिला देते हैं। तो शक्कर मिलाइए या फिर गुड़ मिलाइए। मैंने खजूर वाला गुड़ मिलाया है और गुड़ हमने 1 चम्मच के करीब ग्रेट करके डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया खिचड़ी में। अब हम इसमें देसी घी डाल देते हैं टेस्ट इनहेंस करने के लिए और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। तो आधा चम्मच के करीब हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। सारी चीजों को वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी वापस से डाल सकते हैं। मेरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल पूजा पंडाल जैसा। तो अब हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, इसे ढक करके 2 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट का टाइम हो चुका है तो चलिए लीड हटा करके एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं। अब ये खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। मेरे पास हरा धनिया बहुत कम था तो मैंने बहुत कम डाला है। आप 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दीजिएगा और इसे भी खिचड़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सुगंध पूरे किचन में आ रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व करते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।